नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि पीटीआई की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब 2 गुणों की कट ऑफ क्या रह सकती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन-कौन से आपको डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, वो आपको अभी बनवाने लें, ताकि बाद में आपको यदि कम समय मिले तो भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छी तरह से हो सके दोस्तों। और सभी के 10-15 मार्क्स बढ़ेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि हमारे 20 मार्क्स बढ़ सकते हैं, 25 बढ़ सकते हैं, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को मैं यहीं क्लियर कर दूँ, आपके मैक्सिमम 15 से 17 मार्क्स बढ़ सकते हैं दोस्तों। अधिकतर संभावना है सेकंड पेपर के अंदर आपके मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे फर्स्ट पेपर की तुलना में। तो दोस्तों विश्वास रखिए, उम्मीद रखिए, आपने जितने भी ऑब्जेक्शन लगाए वो सही तरीके से यदि लगाए तो दोस्तों आपके मार्क्स 100% इंक्रीज़ होंगे। तो कट ऑफ कितनी जाएगी, पहले कट ऑफ की बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद में पूरी की पूरी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट बताऊंगा कि दोस्तों आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो ज़रूरी है फिलहाल अभी बनवाने लेना चाहिए, ताकि बाद में आपको कम समय मिले तो भी आपके सामने कोई दिक्कत खड़ी नहीं हो दोस्तों। तो पहले कट ऑफ की बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को बार-बार कमेंट आ रहे हैं हमारे इतने मार्क्स है, हमारा होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों आपको मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ कभी देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी लिस्ट मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो अवश्य देखें। यदि दोस्तों पूरा वीडियो देखोगे तो आपके कोई भी डाउट शेष नहीं रहेगा। और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। आप बिल्कुल कम संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार जो भी वीडियो देखेगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेगा दोस्तों। आपका ड्यूटी बनती है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इतनी मेहनत के साथ यदि मैं वीडियो बनाता हूँ तो दोस्तों आपका करते हुए बनता है आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नॉन टीएसपी व टीएसपी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ है दोस्तों, मतलब 2 गुणों की ये कट ऑफ है, न कि 1 गुणे की कट ऑफ है। जितनी पोस्ट है उसका 2 गुना विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाता है दोस्तों। तो जनरल कैटेगरी मेल की आपकी 225 मैक्सिमम टू मैक्सिमम रहेगी दोस्तों। यदि 225 से आपके कितने भी मार्क्स ज़्यादा है तो दोस्तों आपको कहीं पे भी कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। आपको अब फोकस करना चाहिए कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, ताकि बाद में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। फीमेल की 215 से आ सकती है दोस्तों मैक्सिमम। वीडियो डिवोर्स ऑल सेलेक्ट मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर वीडियो डिवोर्स किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे जनरल, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से आपको कहीं पे भी कोई कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आपका यदि मिनिमम पासिंग मार्क्स आ रहे हैं प्रत्येक पेपर के अंदर, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैक्सिमम 205 जा सकती है। अब की बार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एप्लीकेशन फॉर्म भी कम है, तो दोस्तों विश्वास रखिए 200 से ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ भी जाएगी दोस्तों। मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ 205 जा सकती है, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। फीमेल की 200 जा सकती है, वीडियो डिवोर्स ऑल सेलेक्ट हो जाएगी दोस्तों। एमबीसी कैटेगरी की मेल की 195 मैक्सिमम जा सकती है, फीमेल 40% पर और सेलेक्ट हो जाएगी। एमबीसी के अंदर बिल्कुल कम फीमेल ऐसी है जिनके प्रत्येक पेपर के अंदर 40% मार्क्स आ रहे हैं दोस्तों। वीडियो डिवोर्स ऑल सेलेक्ट हो जाएगी। ओबीसी कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी कट ऑफ 215 जाएगी दोस्तों। 2 गुणों की कट ऑफ है दोस्तों, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, 2 गुणों की कट ऑफ है दोस्तों। जितनी पोस्ट है उनका 2 गुना। आपके यदि 215 से ज़्यादा मार्क्स है तो दोस्तों आपको अपने डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से तैयार करने चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई दिमाग में टेंशन नहीं रखनी चाहिए। अब तो फिर रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि क्या होगा, लेकिन अभी तक आपको अपने डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन अच्छी तरह से करनी चाहिए। फीमेल की 205 से होनी चाहिए दोस्तों, 205 से ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। वीडियो डिवोर्स ऑल सेलेक्ट। एससी कैटेगरी के अंदर मेल की 180 जा सकती है मैक्सिमम दोस्तों, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। फीमेल ऑल सेलेक्ट हो जाएगी, वीडियो डिवोर्स ऑल सेलेक्ट हो जाएगी दोस्तों। एसटी कैटेगरी के अंदर मेल ऑल सेलेक्ट हो जाएंगे, जिनके भी प्रत्येक पेपर के अंदर, पेपर फर्स्ट के अंदर 35% और पेपर सेकंड के अंदर 35% यदि मार्क्स आ रहे हैं तो नो टेंशन रहिए, आपका 100% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल हो जाएगा। फीमेल ऑल सेलेक्ट हो जाएगी एसटी कैटेगरी के अंदर, और वीडियो डिवोर्स ऑल सेलेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये 3 नॉन टीएसपी की मैंने पूरी की पूरी कट ऑफ बता दी। अब मैं यदि 3-4 कैटेगरी और शेष रह गई, जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे कि सर हमारे एक्स सर्विसमैन की कितनी कट ऑफ जाएगी। तो दोस्तों यदि आपके प्रत्येक पेपर के अंदर मिनिमम पासिंग मार्क्स जितना भी आपका मिनिमम क्राइटेरिया था, यदि आप उतना पार कर रहे हो तो दोस्तों अच्छी तरह से आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखने चाहिए। आपका 100% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल हो जाएगा। अब स्पोर्ट पर्सन की यदि बातचीत करें तो दोस्तों मिनिमम पासिंग मार्क्स ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों। अब पीएच कैटेगरी की बातचीत करें तो दोस्तों वही बात है, सेम टू सेम आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स आ रहे हैं तो दोस्तों आपको अपने डॉक्यूमेंटों की अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। आपका 100% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल हो जाएगा। अब बातचीत कर लेते हैं डीवी के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। मेनली जो प्रमुख रूप से ज़रूरी है दोस्तों वही मैं डॉक्यूमेंट लेके आया हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट और भी है इसके, मैं अगले वीडियो के अंदर आपको क्लियर कर दूंगा। जो भी मेरे दिमाग में थे, जितने भी मुझे जानकारी थी, उतने मैं सारे डॉक्यूमेंट आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों।
पहला और सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है स्क्रूटनी फॉर्म। आपने देखा होगा, जिन्होंने भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर किसी भी वैकेंसी के अंदर यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है, उनको अच्छी तरह से पता है कि स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है। जैसा कि एक प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म भी आप समझ सकते हो, जैसे हम किसी भी वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म होता है, और जब आपका फाइनल जॉब लग जाती है उसके बाद ये स्क्रूटनी फॉर्म ही चलता है आगे। वो एप्लीकेशन फॉर्म कहीं काम नहीं आता है। स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर अंदर ही आपकी पूरी की पूरी डिटेल रहती है, जिसमें आपने जो भी योग्यता अर्जित की है, जितने भी डॉक्यूमेंट लगाई हैं, पूरी की पूरी डिटेल इसके अंदर होती है। और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे तो सबसे ऊपर आपका स्क्रूटनी फॉर्म, उसके पीछे जितने भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए उनके पीछे क्रम वाई आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं दोस्तों। तो स्क्रूटनी फॉर्म यदि आपने कहीं कहीं पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो आपकी बोर्ड की साइट पे जाकर आप देख सकते हो स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है। अभी आप वेट करिए, 2 गुणों का एक बार रिजल्ट आ जाएगा तो बोर्ड स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन भी जारी करेगा स्क्रूटनी फॉर्म के ऊपर दोस्तों। 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में ये तो लगाना जरूरी है, तो दोस्तों ये भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनकी ओरिजिनल कॉपी आपको चाहिए दोस्तों। फोटो कॉपी कहीं पे भी काम नहीं आएगी, एक बार तो आपको ओरिजिनल वहाँ पे दिखानी होगी, और लगेगी तो स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर फोटो कॉपी, लेकिन आपको ओरिजिनल साथ लेके चलना है दोस्तों। बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड, ये डिप्लोमा आपको भी चाहिए, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है। मूल निवास डोमिकल सर्टिफिकेट भी आपको ज़रूरी है दोस्तों। कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आपने एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, इसके अंदर आपको ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट, ये सभी आपको कास्ट सर्टिफिकेट तो ज़रूरी है दोस्तों। आय प्रमाण पत्र, और आय प्रमाण पत्र में यदि मैं बातचीत करूँ तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आपको आय प्रमाण पत्र चाहिए, और ओबीसी कैटेगरी के अंदर उन्हीं विद्यार्थियों को आय प्रमाण पत्र चाहिए जिन्होंने 2.5 लाख से कम आय शो की है एप्लीकेशन फॉर्म पर। यदि आपने 2.5 लाख से कम आय शो की है तो दोस्तों आपको 100 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म जब लगाते थे तब आपको फीस में छूट मिलती थी, 100 रुपये कम लगते थे। तो दोस्तों यदि आपने 2.5 लाख से कम आय यदि शो की है एप्लीकेशन फॉर्म में तो दोस्तों आपको आय प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है। और यदि आपने 2.5 लाख से किसी भी प्रकार की कम छूट नहीं ली है फीस के अंदर, यदि आपने 2.5 लाख से ज़्यादा आय प्रदर्शित की है तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार के कोई आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। खेल प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए, जो सर्टिफिकेट, स्पोर्ट सर्टिफिकेट के मार्क्स चाहिए, तो दोस्तों आपको खेल प्रमाण पत्र भी लगाना जरूरी है दोस्तों। अंतिम शैक्षणिक योग्यता का चरित्र प्रमाण पत्र, ये सबसे मेन और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और ये 6 महीने से ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए। जहाँ से भी आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता, मान लो आपने बीपीएड की है तो दोस्तों वहाँ की संस्था से आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है, वो भी 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए दोस्तों। यदि आपने 2-3 साल पहले बनवाया तो दोस्तों वो अब नहीं चलेगा, आपको लेटेस्ट मतलब 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और वो चरित्र प्रमाण पत्र आपको 100% चाहिए दोस्तों। तो ये यदि जिन्होंने भी विद्यार्थियों ने अभी तक नहीं बनवाया तो दोस्तों ये चीज़ आप प्रमुख रूप से बनवा लें। आधार कार्ड, पहचान पत्र, ये दोनों आपके ओरिजिनल कॉपी इनकी लगने वाली है दोस्तों, तो ये भी आपको चाहिए। अब दोस्तों आगे बातचीत कर लेते हैं। तो आगे है 2 अन्य चरित्र प्रमाण पत्र दोस्तों आपके लगेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जिसमें एक तो आपको शैक्षणिक योग्यता वाला वो तो पहले चलेगा। अब उसके बाद 2 अन्य भी चाहिए जो फर्स्ट ग्रेड के सिग्नेचर होने चाहिए उनके ऊपर। फर्स्ट ग्रेड मतलब कोई भी गजेटेड ऑफिसर है उनसे वो बनेंगे। तो दोस्तों आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं। तो दोस्तों ये आप जब आपका 2 गुणों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कॉल हो जाए तो उसके बाद भी आप ये बनवा सकते हो, क्योंकि ये मात्र 1 दिन का टाइम आपको लगेगा इन सारे डॉक्यूमेंट को बनवाने में। तो दोस्तों आपको मेनली अभी फोकस करना है आय प्रमाण पत्र। यदि मैरिज सर्टिफिकेट आपने नहीं बनवाया है, यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मैरिड किया है तो दोस्तों आपको 100% मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, और उसमें आपको शपथ पत्र भी देना होगा अपने बच्चों का दोस्तों, संतान का शपथ पत्र भी लगने वाला है दोस्तों। मैरिज सर्टिफिकेट दोस्तों यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मैरिज पर क्लिक किया तो दोस्तों आपको मैरिज सर्टिफिकेट 100% चाहिए। अब नाम संबंधी इश्यू, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे मेरे आधार कार्ड में ये नाम है और जबकि मूल निवास में कुछ अलग है, स्पेस की मिस्टेक है। तो दोस्तों आपको इन छोटी माइनर मिस्टेक के ऊपर आपको कभी भी घबराना नहीं है दोस्तों। इन छोटी छोटी माइनर मिस्टेक के ऊपर आपको शपथ पत्र लग जाएगा दोस्तों, एफिडेविट लग जाएगा दोस्तों। आपको किसी भी प्रकार की इस प्रकार की बातों को दिमाग में लेकर नहीं चलना है। यदि आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल होगा तो दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भी बता देगा पूरे की कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लाने हैं दोस्तों। तो अभी निश्चित रहिए दोस्तों, आपको मेनली जो प्रमुख रूप से यदि बातचीत करूँ तो दोस्तों आपको आय प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए, आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए, और दोस्तों यदि आपके मूल निवास अभी तक नहीं बनाए, यदि पुराना है एक ऐसा, तो दोस्तों आपको लेटेस्ट कोई मूल निवास बनवा लेना चाहिए। और ये अंतिम शैक्षणिक योग्यता वाला आपको चरित्र प्रमाण पत्र दोस्तों अभी बनवा लो, और ये चाहिए 100%। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी मैंने आपको डिटेल बता दी है कि किस प्रकार के आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो दोस्तों इतने तो आपको 100% डॉक्यूमेंट बनवाने ही है।
अब कुछ इसके अंदर और भी है दोस्तों, मैं अगले वीडियो के अंदर वो चीज़ आपको बता दूंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी पीटीआई के अभ्यर्थी हैं उन तक शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों आज इतना ही, अगले वीडियो के अंदर आप अच्छी सी कोई भी गुड न्यूज़ होगी दोस्तों आपको मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।